देखिए, आप लोगों का जो सब्जेक्ट अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। इसके अंदर आप लोग कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड भी पढ़ते हैं और इसके अंदर आप लोग मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड भी पढ़ते हैं। तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक्स स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, ये चीज यहां तक। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे आज वो है आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली स्टडी नोट 10 और इसका नाम है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। देखिए, मैं एकदम शुरुआत से शुरू करूंगा ये समझते हुए कि बच्चों को इसके बारे में ज्यादातर उतना कुछ पता नहीं होगा, तो बेसिक से लेकर चलता हूं। सबसे पहले आप लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि साहब ऑडिट का मीनिंग क्या होता है। एक बार ये देख लेते हैं आप लोग, बहुत ध्यान से देखें। मैं दोबारा से बता दूं, आपके मॉड्यूल का स्टडी नोट 10 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के बेसिक्स हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिट क्या होता है। देखो, ये है अक्षय खन्ना और ये है इरफान खान साहब। इन्होंने इनसे बोला, बोल भाई ये ऑडिट क्या होता है, मुझे सिर्फ इस शब्द का मतलब जानना है, ये क्या होता है। बोले देख, मैं तेरे को बहुत सिंपल भाषा में अगर बता दूं ऑडिट क्या होता है, तो इसका सिंपल मतलब है कि जो हो गया उसे चेक करो कि सही हुआ कि नहीं हुआ। पहली कंडीशन ये है कि काम ऑलरेडी हो चुका है, अब आप उसको चेक कर रहे हो, आप उसे एग्जामिन कर रहे हो कि जो हुआ है क्या वो सही हुआ है, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, जो मैंने सोचा था क्या वही नतीजा वही रिजल्ट निकल के आया है। अगर नहीं तो भैया क्या गलती हो गई जो वही रिजल्ट नहीं निकल के आ पाया। जो गलती है उसे मार्क करो, रख लो, देख लो अपने पास और फिर उसे करेक्ट करो। तो जब अक्षय खन्ना ने पूछा इरफान खान से कि ऑडिट शब्द का मतलब क्या होता है, बोला जो भी चीज हो चुकी है उसको चेक करना और पता करना हमसे क्या गलती हो गई। बोला कौन सी चीज। बोला यार देखो, कंपनी में बहुत काम होता है, कंपनी बहुत बड़ी होती है, कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। कंपनी को अगर ये चेक करना है कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L, बैलेंस शीट, ये सब सही बनाया कि नहीं बनाया, तो फाइनेंशियल ऑडिट करवा लो। अगर कंपनी को यह चेक करना है कि कंपनी ने पूरे साल इतनी मशीन्स बनाई हैं, इतने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इतनी सारी उसकी मशीनरी चली है, फैक्ट्री में काम हुआ है, एनवायरमेंट से कितना पॉल्यूशन किया कंपनी ने पूरे साल में, एनवायरमेंटल ऑडिट कर लो। अगर यह चेक करना है कि कंपनी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए बनती हैं, सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंपनी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए बनती है, क्या कंपनी उन सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम पर फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, सोशल ऑडिट कर लो। प्लेयर डिपेंड करता है कि कंपनी का इंटेंशन क्या है, कंपनी आखिर क्या चीज चेक करना चाहती है और कौन से डिपार्टमेंट को चेक करना चाहती है, उसके हिसाब से वो ऑडिट कर सकती है। तो जो भी काम हो गया उस पर चेक कर लेना, दैट इज ऑडिट। डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट की कर रहे हो। बोला इसका मतलब ऑडिट सिर्फ एक तरह की नहीं होती, ऑडिट बहुत सारी तरह की होती है। बोला हाँ भैया हाँ, आज के टाइम पे कंपनीज बहुत बड़ी हो चुकी हैं, आज के टाइम पर कंपनीज के अंदर डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, तो कंपनीज की जो ऑडिट है वो भी काफी तरह की होती है। तो अभी तक अक्षय खन्ना के दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई है कि ऑडिट का मतलब है कि एग्जामिन करना, चेक करना, हमने जो किया वो सही किया कि नहीं किया, क्या गलती हुई उसको सुधार लेना। और ऑडिट सिर्फ एक तरह की नहीं होती, आज के टाइम पे बहुत सारी तरह की ऑडिट होती है। अब अक्षय खन्ना के दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया कि इरफान भाई ये ऑडिट का जो कंसेप्ट है, क्या ये अभी नया कंसेप्ट है या ये पुराने वक्त भी था। बोला ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, ये एंशियंट टाइम में भी चलता था, पुराने टाइम में ऋषि मुनियों के वक्त भी चलता था। ये जो ऑडिट शब्द है ना, ऑडिट शब्द, ये एक्चुअली में एक लेटिन शब्द था ऑडेर, एक लेटिन शब्द था ऑडेर, जिसका मतलब था सुनना।
उसका मतलब था सुनना, टू लिसन। हमने उस लैटिन शब्द ऑडिट से इंडिया के अंदर ऑडिट शब्द बनाया। पहले के वक्त पे क्या होता था ना, पहले के वक्त पर जो कारोबार होते थे, पहले के वक्त पे जो बिजनेसेस होते थे वो बहुत छोटे छोटे बिजनेस होते थे। लाला जी की दुकान होती थी, लाला जी ने पूरे साल जो काम किया वो एक रजिस्टर में लिख लिया। फिर एक बंदा आता था और ऐसे ही खड़ा हो जाता था, बोलता था लाला जी रजिस्टर खोल लो और बोलो अपने मुंह से। लाला जी बोलते थे मैंने फलानी तारीख को ये एंट्री करी, फलानी तारीख को ये बिका, फलानी तारीख को ये खरीदा। और ये बंदा सिर्फ सुनता रहता था, सुनता रहता था, सुनता रहता था, क्योंकि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन थे, छोटे छोटे धंधे थे, छोटे छोटे लाला जी की दुकान थी। और जो भी गलती होती थी सुन के वहीं पे करेक्ट कर देता था। उस वक्त ये ऑडिट चलती थी, पुराने टाइम में भी ऑडिट थी, एशियंट टाइम पर भी ऑडिट थी, लाला जी की दुकान जब होती थी तब भी ऑडिट थी। फर्क कितना है, तब छोटे मोटे ट्रांजैक्शन थे, छोटा मोटा धंधा था, कम व्यापार चलता था, कम कस्टमर थे, कम बेचने वाले थे, पॉपुलेशन कम थी, तो सुन के ही गलतियां बता देते थे। लेकिन अब तो मार्केट बड़े हो गए, अब तो बिजनेस बड़े हो गए, अब तो कंपनीज के अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए, अब तो लोगों की इनकम ज्यादा हो गई, लोगों की डिमांड ज्यादा हो गई, तो सप्लाई ज्यादा हो गई, अब सुन के काम नहीं चल सकता। इसके लिए ऑडिट के नए रूल्स, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स बना दिए गए। लेकिन हाँ, ऑडिट नया कंसेप्ट नहीं है, ऑडिट हमेशा एंशिएंट टाइम पर भी था। वो अलग बात है, उस टाइम पर सिर्फ सुन के गलती बता देते थे, आज के टाइम पर नए रूल्स और स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी, एक बार ये समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया ऑडिट का मतलब है कि हमें ये चेक करना कि हमने जो एक्शन लिया है हमने वो सही लिया कि गलत। ये जो ऑडिट शब्द है एक लैटिन शब्द ऑडिट से निकला है, जिसका मतलब होता है सुनना। ये जो ऑडिट है वो पुराने वक्त भी होता था, लेकिन सिर्फ सुन के काम चल जाता था। लेकिन आज के वक्त ड्रास्टिक चेंज आ गया, बिजनेसेस बहुत बड़े हो गए, बिजनेस का साइज बहुत बड़ा हो गया, कस्टमर बहुत ज्यादा हो गया, बिजनेस एग्जॉस्टिव हो गए बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमें नए स्टैंडर्ड्स निकालने पड़े। और ऑडिट अब सिर्फ सुन के काम नहीं चला पाती, हमें लिख के पढ़ के भी ऑडिट का काम चलाना पड़ता है। तो अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया ऑडिट क्या है। ऑडिट ऑर्डर शब्द से निकला, पुराने वक्त भी ऑडिट हुआ करता था, सिर्फ आज के वक्त ऑडिट नहीं है। इसके अलावा एक और चीज पर ध्यान देना, आज के वक्त अगर आप देखोगे ना तो कंपनी के अंदर फाइनेंशियल ऑडिट भी होती है, इंटरनल ऑडिट भी होती है, सोशल ऑडिट भी होती है, कॉस्ट ऑडिट भी होती है, एनर्जी ऑडिट भी होती है, और हम जो आगे पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑडिट वो भी होती है। सिर्फ एक तरह की ऑडिट नहीं होती। तो मैं कंक्लूड करता हूं, अभी तक मैंने आपको क्या बताया। अभी तक मैंने आपको बताया ऑडिट का मतलब जो हो गया उसे चेक करो। ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, पहले सिर्फ सुन के काम चल जाता था, आज के वक्त आपको पढ़ना लिखना भी पड़ता है। मतलब आज के वक्त रूल्स रेगुलेशंस बन गए हैं, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर इसको किया जाता है। एक लैटिन शब्द ऑडिट से ये निकला है। ऑडिट बहुत सारे टाइप्स की होती है, हमें जो पढ़नी है वो है मैनेजमेंट ऑडिट। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया। एक बार सभी बच्चे चैट पर मुझको ये बता दें, यहां तक की कहानी मैंने जो बताई है क्या वो आप लोगों के समझ में आई अब तक की नहीं? अगर डाउट है तो आप लोग बिंदास पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूं। क्लियर है, ओके वेरी गुड, आगे चलते हैं जी। अब एक एग्जांपल सुने, एक कहानी सुन ले बड़े आराम से। देखिए ये है रामाधीर और ये है सरदार खान। अब इनकी बातें सुनो बड़े ध्यान से। रामाधीर ने बोला सरदार खान भाई तुम्हारी कंपनी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत विक्कत? बोला रामाधीर भाई यार एक्चुअली ना एक टेंशन चल रही है मेरे दिमाग में, मुझे ना यार ये पता करना है कि मेरी कंपनी का मैनेजर जो है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के अंदर के जो लोग हैं वो सही से काम करते हैं कि नहीं करते यार, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स टाइम पे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह की मुझे बहुत सारी चीजें भी चेक करनी है। बेसिकली मुझे कंपनी का मैनेजमेंट चेक करना है, क्या कंपनी सही तरीके से मैनेज हो रही है, क्या मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है, क्या मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम कर रहा है, क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स टाइम पे अचीव हो रहे हैं, क्या कंपनी अपनी गलतियों को सुधार पा रही है,
क्या कंपनी के डायरेक्टर मेंबर सही तरीके से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर पा रहे हैं? मुझे यार ये सब चीज चेक करना है, लेकिन करूं कैसे? थोड़ी ना पूरे दिन कंपनी में पड़ा रहूंगा, बैठा रहूंगा, ये सब चीजें चेक करता रहूंगा, क्या करूं? बोले ये सब चेक करने को मैनेजमेंट ऑडिट कहते हैं। इसी बात को मैनेजमेंट ऑडिट कहते हैं जो तुमने अभी बोली है। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है कि ये चेक करना कि कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो सही से फुलफिल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, ऑब्जेक्टिव सही से फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी अपना जो प्लान बताती है वो अचीवेबल तो बनाती है ना। आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, आज की आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट प्लान बनाता होगा। हो सकता है प्लान 7 दिन का बनाता हो, 15 दिन का बनाता हो, 1 महीने का बनाता हो, 6 महीने का बनाता हो, पूरी साल का बनाता हो। वो प्लान जो मैनेजमेंट बना रहा है वो अचीवेबल तो बना रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी कंपनी अभी प्रैक्टिकली सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाती है और मैनेजमेंट प्लान बना रहा है 1000 करोड़ कमाने का। तो ये बकवास है, ये इलॉजिकल है। अब धीरे धीरे चलो ना, 1 करोड़ से 5 करोड़ का प्लान बनाओ तो चलो बात समझ में भी आती है। मैनेजमेंट प्लान कैसा बना रहा है, अचीवेबल तो है ना आपका। सही आपके प्लान फिर जो बने गए हैं वो सही से इंप्लीमेंट, मतलब बेसिकली देखा जाए तो मैनेजमेंट की ऑडिट करना, मैनेजमेंट के फंक्शंस की ऑडिट करना, कंपनी के मैनेजमेंट का जो काम होता है वो चेक करना वो सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसको मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। तो तुम्हारी जो समस्या है उसके लिए तुमको अब मैनेजमेंट ऑडिट करानी पड़ेगी। बोले ठीक है, मैं समझ गया कंपनी का मैनेजमेंट सही से काम करता है कि नहीं करता, क्वालिफाइड लोग हैं कि नहीं है, जो प्लान बना रहे हैं वो समझदारी से प्लान बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, अचीवेबल प्लान है कि नहीं है, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सब चीजें, मतलब मैनेजमेंट जो जो काम करता है ना वो सब की ऑडिट करना मैनेजमेंट ऑडिट है। मैं समझ गया भाई साहब। करता कौन है यार, करता कौन है? बोला कोई फिक्स आदमी नहीं है, ऐसा नहीं है यार जो कि आप फाइनेंशियल ऑडिट करवाते हो तो जरूरी है कि भैया फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो सिर्फ वही इंसान करेगा जो इंडिपेंडेंट आदमी है, जो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट ऑडिट को कंपनी का बंदा भी कर सकता है, बाहर का इंडिपेंडेंट आदमी भी कर सकता है, चाहे से वो कंपनी का रिलेटेड आदमी हो, चाहे से बाहर का इंडिपेंडेंट आदमी हो, कोई भी इंसान हो, वो मैनेजमेंट ऑडिट कर सकता है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बस उसका जो सोच है वो बायस्ड ना हो, भले ही से वो कंपनी के अंदर का आदमी है फिर भी वो बायस्ड ना हो, थोड़ा इंडिपेंडेंटली काम करे। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है उसी को आपको लेकर आओगे और मैनेजमेंट ऑडिट करवाओगे, ना जी ना। इसीलिए मैनेजमेंट ऑडिट की डेफिनेशन में कभी भी इंडिपेंडेंट शब्द लिखा हुआ नहीं मिलता है, जो कि हमेशा मिलता है फाइनेंशियल ऑडिट की डेफिनेशन। तो अभी तक सरदार खान के 2 बात समझ में आई कि कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है वो सही से काम करता है नहीं करता, उसके प्लान सही है कि नहीं है, इंप्लीमेंट सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, ये सब चीजों को चेक कर लेने को मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। और मैनेजमेंट ऑडिट कंपनी के अंदर का आदमी भी कर सकता है, बाहर का कोई इंडिपेंडेंट आदमी भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट आदमी। ये 2 बातें समझ में आ गई भाई साहब आदमी के। बोला मैनेजमेंट ऑडिट कब करानी होती है? बोला कोई फिक्स थोड़ी है यार कब करानी है, कोई फिक्स नहीं है भाई, तुमको जब जरूरत लगे करा लो। देखो 2 तरीके से देख लो, या तो तुम कोई रेगुलर टाइम फिक्स कर दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कंपनी है यार, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट कराना कंपलसरी तो है नहीं, तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है, कराओ तो कराओ, मत कराओ, बस तुम्हारे फायदे के लिए है इसलिए करवा लो। इसीलिए लोग कंपनियां मैनेजमेंट ऑडिट इसीलिए करवाती हैं जिससे उनका फायदा होता है, उन्हें कंपनी की एक्चुअल ट्रुथ, एक्चुअल पोजीशन पता लग जाती है। तो यार रेगुलर टाइम फिक्स कर लो कि हर 7 दिन में करवाऊंगा, हर 15 दिन में करवाऊंगा, हर 1 महीने में, जो भी तुम्हारा को सुटेबल लगता है। और ऐसा नहीं है तो जब जरूरत पड़े यार तब करवा लो यार, ऐसी कोई बात फिक्स थोड़ी कि कब करवानी है, जब तुम्हारी मर्जी। तो सरदार खान के समझ में आ गया मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, उसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कंपनी के अंदर का या बाहर का, और उसके अलावा जब जरूरत पड़े तब करवा सकते हो, चाहो तो रेगुलर इंटरवल में भी करवा सकते
फिर एक और क्वेश्चन आया, बोला भैया एक बात और बता दो यार, ये जो मैनेजमेंट ऑडिट होती है, या ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की फंक्शनिंग को चेक करती है क्या? कि मान लो कि मेरी कंपनी है एबीसी कंपनी, उस एबीसी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, क्या मैनेजमेंट ऑडिट में सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की फंक्शनिंग चेक करी जाती है? बोला ना 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 ना, मैनेजमेंट ऑडिट में पूरी टीम को चेक किया जाता है, सभी मैनेजमेंट को चेक किया जाता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं, सबको 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 चेक किया जाता है, पूरी टीम को चेक किया। तो अभी मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने सभी बच्चे। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया? अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि जो ऑडिट शब्द है उसका मतलब होता है जो हो गया उसको चेक कर लेना। ये लैटिन शब्द ऑडिट से निकला है जिसका मतलब होता है सुनना। ऑडिट एंशियंट वक्त पर भी चला करता था, उस वक्त सिर्फ सुन के काम हो जाता था, लेकिन आज के वक्त क्योंकि बिजनेस बड़े हो गए हैं, धंधे बड़े हो गए हैं, इसकी वजह से थोड़ा एग्जॉस्टिव हो गया है, थोड़े से ज्यादा स्टैंडर्ड्स रूल्स रेगुलेशंस बन चुके हैं। देन उसके बाद में जो ऑडिट है वो काफी सारी तरह की होती है, उनमें से एक मैनेजमेंट ऑडिट भी होती है। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर चेक किया जाता है मैनेजर इफेक्टिवली काम तो कर रहा है ना, कंपनी का जो कंप्लाइंसेस है वो टाइम पे तो फुलफिल हो रहे हैं ना, वो रिलायबल तो है ना, कंपनी का मैनेजमेंट उनकी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स ब्ला ब्ला, वो सब चीजें चेक करना मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर आता है। मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अंदर या बाहर का कोई भी इंसान कर सकता है, जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट हो। जब आपकी मर्जी बने तब आप मैनेजमेंट ऑडिट करवा सकते हैं। और मैनेजमेंट ऑडिट किसी पर्टिकुलर पर्सन की फंक्शनिंग को चेक नहीं करता, बल्कि पूरी टीम की फंक्शनिंग को चेक करता है। मुझे बताएंगे सभी बच्चे यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? एक बार चैट पर बताएं। और मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर समझ में नहीं आए तो बिंदास बोल सकते हैं आप लोग की समझ में नहीं आया सर, दोबारा समझा दो, दोबारा बता दो। चलो मेरे पास मैसेज आए कि समझ में आ गया। फिर भी एक क्वेश्चन मैं खुद अपनी तरफ से लेता हूं, देखिएगा, एक मिनट। चलो यहां तक की बात तो समझ में आई। अब इसके आगे अगर मैं एक क्वेश्चन और देखूं, बहुत ध्यान से देखना है आपको। रामाधीर सिंह ने बोला, और सरदार खान ने बोला, बोला यार इतना बड़ा झोलमाल तुमने करके पटक दिया, मुझे तो ये तो बता दो इसका कोई फायदा भी है क्या मैनेजमेंट ऑडिट कराने का, कि बस ऐसे फालतू में टाइम बेकार करो? अरे बोला बहुत फायदा है, क्या बात कर रहे हो? सोचो यार, तुम्हारी कंपनी का मैनेजमेंट, देखो दो कंपनियां ले लो यार तुम, दो कंपनियां, ये है ए और ये है एक्स। सोच यार, इस कंपनी के जो मैनेजर्स हैं या कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ये पता है कि हमारा मालिक कभी भी आके ऑडिट करवा लेता है। और एक मैनेजर्स हैं जिनको ये पता है हमारा मालिक जो है उसको कुछ नहीं पड़ी, वो अपने मस्त रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई ऑडिट नहीं करता है। भाई साहब ये लथार्जिक हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे, मन से काम ही नहीं करेंगे, बोलेंगे मालिक को कुछ नहीं लेना देना, आग लगाओ यार, पैसा कमाओ अपना, उल्टा सीधा काम करेंगे, कंपनी का नाम बर्बाद कर देंगे। तुम्हारा अगर कोई एक मान लो रॉ मटेरियल आया, उस रॉ मटेरियल से, एक रॉ मटेरियल से अगर चार चीजें बनती है तो सिर्फ एक ही चीज बनाएंगे, बाकी तीन नहीं बनाएंगे। लेकिन जब इनको डर रहेगा कि बंदा ये पीछे से आकर, वो होता है ना, वो बचपन में खेलते थे, वो धप्पा कर देगा एकदम से आके, बोलो बेटा क्या कर रहा है, ऑडिट करवा अपनी, तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का। ऐसे नहीं चलेगा। पहला फायदा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, पॉलिसीज पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, प्लानिंग से काम होगा, इंप्रूवमेंट होगा, हमारे जो वीक पॉइंट है वो निकल कर आएंगे और उनको हम अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे। कितना सारा फायदा है यार मैनेजमेंट ऑडिट का। बोला हाँ यार फायदा तो है भाई। लेकिन फिर सरदार खान के दिमाग में एक बात और आई, बोला यार मैनेजमेंट ऑडिट के तूने ये जो फायदे बताए हैं, इतने सारे जो फायदे बताए हैं, जो कि नॉर्मली हर ऑडिट के अंदर होते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट ऑडिट नहीं, सब में यही होते हैं यार, ये जो फायदे हैं क्या ये नॉन गवर्नमेंट कंपनीज को ही मिलते हैं क्या सिर्फ मैनेजमेंट ऑडिट के फायदे, या गवर्नमेंट कंपनीज को भी मिलते हैं? बोला नहीं 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 नहीं, सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको मिलते ना, गवर्नमेंट को भी मिलते हैं बेटा, पब्लिक सेक्टर को भी मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनी, दोनों को मैनेजमेंट ऑडिट के फायदे मिलते हैं। बोला क्या फायदे मिलते हैं? यार बहुत फायदे मिलते हैं, क्या बात करता है। आजकल अगर न्यूज़पेपर पढ़ो तो देखो,
कि रेलवे में कितना सुधार आ गया है पहले के मुताबिक। देखोगे अब सिर्फ बातें बोलनी रह गई है कि रेलवे उतनी अच्छी नहीं रही, काफी पहले से सुधार आ गया है। रेलवे में कॉस्ट बेनिफिट चल रहा है। रेलवे के अंदर गवर्नमेंट ने पब्लिक से सजेशन लिए हैं और उनको इंप्लीमेंट किया है। इवन गवर्नमेंट ने ये तक कर दिया है कि अगर कोई गरीब आदमी है, अब गवर्नमेंट एक नया निकालने की सोच रही है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि कोई गरीब आदमी अगर ट्रेवल कर रहा है ट्रेन के अंदर रेलवे के अंदर, तो वो अपने घर से सामान बनाकर ले आए और ट्रेन में बेच सकता है। उससे क्या होगा, उससे उसका बिक्री हो जाएगी तो कुछ फायदा हो जाएगा, है ना। और खाने पीने के सामान के लिए अलाउड करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। देखो कितना बढ़िया है। एक तो होता था कि टेंडर देके सिर्फ पर्टिकुलर लोग बेचेंगे, लेकिन अब कोई आदमी आ रहा है जो अपने टिकट का खर्चा निकाल सकता है, अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन। तो भैया रेलवे में तो यार ये मैनेजमेंट ऑडिट बहुत फायदा कर रही है। रेलवे के अंदर गवर्नमेंट ने जो मैनेजर्स है ना, जो रेलवे का काम संभालते हैं, उनको टाइट करके पटक दिया है। सबके वेट कम, वजन कम हो गए कि काम करो बेटा, पब्लिक से सजेशन मांगो, क्या गलतियां हैं उनको सुधार करो। सोशल कॉस्ट बेनिफिट होने लग गया है। अब जो डैम बनाने लग गए हैं ना, डैम पहले क्या होता था, बाहर के इंजीनियर्स को मंगवाया जाता था, अब गांव के लोगों को काम धंधा दिया था जा रहा है पावर हाउस में, नेशनल हाईवेज में। उससे देखो कितनी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अगर आप देखो तो आइडिया कंपनी बंद हो जाती, लेकिन अब कंपनी को मर्ज कर दिया गया, उसका टेक ओवर या अमलगमेशन करवा देते हैं। बोले ये सब जो है गवर्नमेंट इसको कॉन्करेंट ऑडिट का नाम देती है। होने को ये मैनेजमेंट ऑडिट है, गवर्नमेंट इसको कभी कभी कॉन्करेंट ऑडिट भी बोलती है। तो ये मैनेजमेंट ऑडिट जो है, इसका फायदा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को नहीं है, बल्कि इसका फायदा पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी होता है। मुझे बताएं एक बार, यहां तक की बात समझ में आई? अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या क्या बात करी, एक बार दोबारा से देख। हमने बोला ऑडिट का मतलब होता है जो चीज हो गई उसको दोबारा से चेक करना। ये लेटिन शब्द से निकला था ऑडिट, जिसका मतलब होता है सुनना। ऑडिट बहुत सारे टाइप्स की होती है। इनमें से एक मैनेजमेंट ऑडिट होती है, जिसके अंदर हम कंपनी के मैनेजमेंट के फंक्शंस को और उनके काम करने के तरीके को, इफेक्टिविटी को, उन्होंने जो प्लान बनाया है उसको, प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है उसका जो रिजल्ट आया है उस तक को चेक करते हैं। इसके बाद में मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो कोई भी बंदा कर सकता है, कंपनी वाला जब करवाना चाहे तब करवा सकता है, और प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सबके अंदर होती है, और इससे सभी को फायदा होता है। सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को फायदा नहीं होता, सभी को फायदा होता है। और पर्टिकुलर पर्सन जो है, सिर्फ उसकी फंक्शनिंग चेक नहीं होती, पूरी टीम की फंक्शनिंग को इसके अंदर चेक किया जाता है। मुझको बताएंगे सभी बच्चे यहां तक? चलो यहां तक क्लियर हो गया, ओके वेरी। ये सब बातें जो मैंने बच्चों आपको बताई है, ये एक एक चीज इसके अंदर यहां पर लिखी हुई है, और एग्जैक्टली वही लिखी हुई है जो मैंने आपको यहां पर बोला है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आप उसका जवाब देंगे। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मैनेजमेंट ऑडिट को एक तरीके से नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन बोला जा सकता है कि नहीं? नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन बोला जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल बोला जा सकता है। याद रखिएगा बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। ये की पॉइंट, ये की टर्म बता रहा हूं, इसके ऊपर कभी कभी आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। क्लियर? ये चीज यहां तक पहली बात मैंने आपको ये बताई। अच्छा एक और चीज बताना यार, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, एक और क्वेश्चन। सोचो आपकी खुद की कंपनी है, आपका खुद का पैसा लगा है। सोचो एक बार, वो आपकी खुद की कंपनी है, आपका खुद का पैसा लगा है। यार अगर आपकी कंपनी में आपने मैनेजमेंट ऑडिट करवाई और सब बढ़िया निकला भाई साहब, सब बढ़िया निकला, सब के सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बताओ यार, आप अप्रेज करोगे उनको कि नहीं करोगे? बताओ मुझे, अप्रेज करोगे कि नहीं करोगे यार? अगर आपकी कंपनी के सब लोग बढ़िया अच्छा काम करते हैं, है ना, खुशी, अच्छा है, प्रॉफिट हो रहा है, पॉलिसीज को आप अप्रेज करो, आप खुद खुश हो जाओगे, आप लोग वेरी गुड, आप उन्हें मोटिवेट करोगे यार। एक तरीके से ये परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का भी काम करता है। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान से याद रखना, ये की टर्म है जो मैंने यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या मैनेजमेंट ऑडिट नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, यस। क्या मैनेजमेंट ऑडिट एक तरीके से लोगों की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का तरीका है, जी हाँ। यहां तक की बात अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। अब हम चलेंगे इसके आगे। अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। मैंने अभी अभी बेनिफिट्स बता दिए। इसके बेनिफिट ये भी होते हैं, आप सोचिए आपकी कंपनी अगर मैनेजमेंट ऑडिट कर रही है, तो आप अगर लगातार कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, मतलब कंपनी के बारे में पता कर रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा ना कंपनी का वीक पॉइंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। जो स्ट्रॉन्ग है उसको तो चलने दो और जो वीक है उसको सुधार लो। एक तरीके से देखा जाए तो शॉर्ट एनालिसिस भी हो रहा है इसके अंदर। और जो अभी अभी मैंने बेनिफिट यहाँ पर आपको बताए थे वो सभी बेनिफिट है, ये सब के सब बेनिफिट है। अब देखिए एक और चीज, अब सरदार खान ने एक और क्वेश्चन पूछा रामाधीर से। बोले यार देखो हर चीज का ना स्कोप होता है। स्कोप का मतलब होता है कि वो कहां कहां तक काम कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सीएमए की अगर बात करें तो सीएमए का एक पर्टिकुलर स्कोप होता है कि वो ये काम कर सकता है। सीए का एक स्कोप होता है, सीएस का एक स्कोप होता है, लॉयर का भी होता है कि वो यही काम कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो यार मुझको तो तुम ये बताओ कि ये जो मैनेजमेंट ऑडिट है इसका क्या स्कोप है। इसने बोला, रामाधीर सिंह ने बोला यार सरदार खान तुम अपने दिमाग लगाओ एक बार। देखो एक कंपनी है, ये ए कंपनी है। इस कंपनी में सब अच्छा है और इसको पता है कि सब अच्छा है, बस इस कंपनी के सेल्स में दिक्कत है। यार ये सिर्फ सेल्स को सुधारने के लिए ऑडिट करेगी ना यार, सेल्स को सुधारने के लिए ये मैनेजमेंट ऑडिट कर लेगी। एक बी कंपनी है, उसका सेल्स और परचेस दोनों खराब है, ये दोनों के लिए कर लेगी यार। एक सी कंपनी है, उसका सेल्स परचेस तो सब बढ़िया है, मार्केटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो मार्केटिंग का कर लेगी यार। भाई कोई इसको फिक्स थोड़ी है यार, इसका फिक्स थोड़ी है यार। आप इस तरीके से देख लो ना, आप इस तरीके से देख लो ना कि 3 स्टूडेंट है, एक ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है, एक सी स्टूडेंट है। इस बच्चे को एफएम में प्रॉब्लम है, बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो ये इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेगा, किसी कहीं जगह जाके वहां पे पढ़ लेगा या उसकी ट्यूशन ले लेगा। एक बी है, उसको मान लो कि कॉस्ट के अंदर प्रॉब्लम है, बाकी सब अच्छा है, तो ये इसकी ले लेगा। इस बच्चे को किसी, तो भाई इसको कोई फिक्स थोड़ी ना है यार। ये तो कंपनी की जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी को कितनी जरूरत है। किसी कंपनी को अपने किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जरूरत है, उसके लिए करवा लेगा। किसी कंपनी को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जरूरत है, उसके लिए करवा लेगा। डिपेंड करता है ना आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे करना है, इक्विपमेंट्स के लिए करना है, मेथड्स के लिए करना है, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए करना है, रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, किस चीज के लिए आपको ऑडिट करवानी, आप क्या चीज जानना चाह रहे हो, कहां पर आपको कंपनी में कमी, या फिर आप पूरी की पूरी के लिए। तो इसको फिक्स नहीं है, हर कंपनी का अलग है, जिसको जितनी जरूरत है वो उतना ऑडिट करवा लेता है इसकी। तो मुझे बताएं बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना है स्कोप जो है मैनेजमेंट ऑडिट का, वो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड करता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो आखिर अपने किस वीकनेस को सुधारना चाह रही है या किस बारे में जानकारी चाह रही है। देखो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, ये इतने सारे सेक्टर्स हैं, इनमें से आप किस चीज के अंदर सुधार चाहते हो, उसके लिए आप ऑडिट करवा लो। तो बताइए मुझे चैट पे, ये वाला बात आपको समझ में आई कि नहीं आई यहां तक की। और मैं दोबारा बच्चों आपसे बोल रहा हूं, अगर डाउट है बिंदास बोल सकते हो, मैं दोबारा भी समझा सकता हूं। एक बार चैट पे रिप्लाई कर दें कि यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं है, फिर मैं आगे। क्लियर है, ओके वेरी ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ लिया। स्कोप फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसके बाद में अब नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स वही होते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए हमारे रिसोर्सेज का, चाहे से पैसा है तो वो भी सही से यूटिलाइज हो। आपका मैनेजमेंट क्या करता है, आपके मैनेजमेंट के बहुत सारे कामों में से एक ये भी तो काम होता है ना कि कंपनी के अंदर हम जो भी चीज परचेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट देख ले कि हमें कहां से परचेज करना चाहिए जिससे हमें वो चीज सस्ती पड़े। तो पैसों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, मटेरियल का करो, मशीन का करो, मैन का करो, मेथड का करो।
हमारी एफिशिएंसी बढ़ाओ, हमारी पॉलिसीज को सुधारो, हमारे मेथड्स को सुधारो, हमारे ऑर्गेनाइज, और ये चीज रिपीटेड है, ऑब्जेक्टिव जो है वो रिपीटेड है जस्ट इस वाले से। अगर आपको ये फंक्शन समझ में आ गए, ये स्कोप समझ में आ गया, तो ऑब्जेक्टिव एक एक चीज रिपीटेड है, वही सेम पॉइंट यहाँ पर लेके। ऑडिट के अंदर चीजें वो सेम आती हैं, बस आपको मेन कंसेप्ट समझना पड़ता है कि मेन मुद्दा क्या है इस बात का। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुन लो, प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर लीजिएगा। मुझे ये बताओ सभी बच्चे, ऑडिट जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? इंडिया के अंदर इसको ऑडिट बोला जाता है, ये कहां से लिया गया था? ये ऑडिट शब्द हमारा खुद का तो था नहीं, तो कहां से? लेटिन शब्द था। कौन सा लेटिन शब्द था? ऑर्डर, ऑर्डर शब्द था। उस ऑर्डर शब्द का मीनिंग क्या था बच्चों? ऑर्डर जो शब्द लेटिन शब्द था जहां से हमने ऑडिट को निकाला है, उसका मतलब था सुनना, टू लिसन। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए, ये ऑडिट जो है वो एक नया कंसेप्ट है या पुराना भी कंसेप्ट है, पुराने टाइम से चला आ रहा है? मुझे ये बता दो जल्दी से। पुराना कंसेप्ट है। अच्छा, तो पुराने टाइम में और अभी नए टाइम में क्या कुछ फर्क आ गया है क्या? बिल्कुल सही है, पुराना कंसेप्ट। मुझे बता दो, पुराने टाइम में और नए टाइम में थोड़ा सा ऑडिट के तरीके में फर्क आ गया है? अच्छा अच्छा, क्या पहले का पुराना ऑडिट जो है वो सिर्फ सुन के काम हो जाता था, सिर्फ सुन के गलतियां बता देते थे, लेकिन आज के टाइम पे तो प्रॉपर रजिस्टर और फॉर्मेट्स बनते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदे जाते हैं, क्योंकि धंधे बड़े हो गए हमारे। चलिए, अब अकाउंट बनते, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे एक चीज और बता दो यार कि ये जो मैनेजमेंट ऑडिटर है, क्या कंपनी के बाहर का इंडिपेंडेंट आदमी होना चाहिए या कंपनी का खुद का भी हो सकता है? खुद का भी हो सकता है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये चीज और बता दो यार मेरे को कि जब मैनेजमेंट ऑडिट करी जाती है तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का काम चेक कर रहे होते हैं या कि पूरी की पूरे मैनेजमेंट का, कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट है उसका चेक कर रहे होते हैं, ओवरऑल पूरी टीम का चेक कर रहे होते हैं? वेरी गुड, चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये और बता दो यार कि इस मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप जो है वो फिक्स है क्या, कि बस यही 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 इन डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिट होती है? नहीं। तो फिर स्कोप कैसे डिसाइड होता है इसका? मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप कैसे डिसाइड होता है? कौन डिसाइड करता है? कौन करता है डिसाइड? है कौन डिसाइड करेगा? कंपनी करेगी, खुद जो कंपनी करवा रही है वो करेगी। और कैसे करेगी? अपनी नीड पे करेगी। बिल्कुल सही बात है, अपनी नीड पे कर लेगी, नीड के अकॉर्डिंगली होगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक और चीज बताओ यार, ये जो मैनेजमेंट ऑडिट है इसके जो फायदे होते हैं वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी को होते हैं या फिर दोनों को होते हैं? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, दोनों को होते हैं? दोनों को होते हैं। अच्छा अगर प्राइवेट वाले तो चलो ठीक है, उनके बेनिफिट तो सब बच्चों को पता होता है, मुझे तो नॉर्मली आप पब्लिक सेक्टर वाले बताओ ना, पब्लिक सेक्टर में कौन सा बेनिफिट है? अगर याद आ रहा हो, अभी अभी बताया था, कौन से? रेलवे में फायदा हो रहा है क्या इसका? रेलवे में फायदा हो रहा है, चलो। अच्छा इसमें फायदा हो रहा है कि, चलो रेलवे में फायदा हो गया, इसमें सोशल कॉस्ट में फायदा हो रहा है कि डैम्स बना रहे हैं या जो बना रहे हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे गांव के लोगों को, गांव के इंजीनियर्स? अच्छा 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 अच्छा। अच्छा एक और चीज बताओ यार, एक और चीज बताओ यार, एक चीज और बताओ मेरे को, ये पढ़ लिया क्या आप? सॉरी, आप लोगों ने ये सारफेसी एक्ट पढ़ लिया क्या? सारफेसी एक्ट पढ़ लिया? चलो चलो ठीक है। सिक कंपनी पढ़ ली? इसमें सिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसका फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉस जो है उसके प्रॉफिट के बराबर है उससे। चलो चलो ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज बता दो, एक चीज बता दो, एक चीज बता दो मेरे को। दो दो क्वेश्चन है मेरे, उन दो क्वेश्चन का जवाब दे दो। पहला क्वेश्चन, अगर मैनेजमेंट ऑडिट सही से की होती, सिक कंपनी बनने के चांसेस फिर भी ज्यादा थे कम थे? देखो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सिक कंपनी नहीं बनती, वो तो कभी कभी मार्केट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट ऑडिट अच्छे से करी होती तो चांसेस कम होते। तो क्या आप फायदे में ये लिख सकते हो क्या कि मैनेजमेंट ऑडिट अगर सही से करी जाती है तो कंपनी जो है वो सिक कंपनी कन्वर्ट होने के चांसेस कम रहते हैं उसके? एक तो ये फायदा लिख देना। ओके। अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ यार, चलो बन गई, भगवान ना करे लेकिन बन गई भाई, कोई कंपनी सिक बन गई, चलो ठीक है। फिर क्या होता है? फिर हम एनसीएलटी के पास में चले जाते हैं। एनसीएलटी जो है वो एजेंसी को बोल देता है, एजेंसी जो है वो अपने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, मतलब एक बंदा कंपनी के अंदर आता है, मोटा मोटी बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, तो हम जब कोई कंपनी सिक बन जाती है तो एनसीएलटी के थ्रू एक बंदा जो है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो कंपनी के अंदर आता है और वो कंपनी के अंदर आके कंपनी की हालत को चेक करता है और फिर कुछ नई स्कीम बनाने की कोशिश करता है जिससे इसको एक रिवाइटल की गोली दे दी जाए, मतलब ये दोबारा से रिवाइव हो जाए, प्रॉफिट मेकिंग बन जाए। देखा जाए तो एक तरीके से अब भी तो मैनेजमेंट ऑडिट ही हो रही है, नए प्लान्स बनाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं कि इस तरीके से काम करना।
तो बच्चों याद रखना, बेनिफिट के अंदर 2 पॉइंट मैंने अभी अभी बढ़ा दिए। पहला, मैनेजमेंट ऑडिट अच्छी से करी तो कंपनी सिक कंपनी बनने के चांसेस कम हो गए। अगर कंपनी सिक बन चुकी है तो मैनेजमेंट ऑडिट की वजह से ज्यादा चांसेस हैं रिवाइव होने के, ज्यादा चांसेस हैं रिवाइव होने के। यहां तक ये बातें आपको याद में रखनी है। अभी तक मैंने आपको जो बताया, अगर अभी तक मैंने जो बताया है उसमें किसी भी तरीके का डाउट हो, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। अभी तक जो मैंने बताया, नो डाउट। ओके, आगे चलते हैं। क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट बात, इसको बाद में पढ़ेंगे। अब एक यहाँ पे कहानी सुनते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। देखिए ये है चौबे जी और ये है खान साहब। इन दोनों की बातें सुनो। चौबे जी बोले खान साहब यार एक बात बताओ यार, ये जब भी किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिट होती है यार, जब भी किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिट होती है तो यार मैंने ज्यादातर देखा है, जरूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा हो, ना ना ना, पर यार मैंने ज्यादातर देखा है यार कि अकेला बंदा नहीं आता यार, अकेला आदमी नहीं आता मैनेजमेंट ऑडिट करने की। पूरी की पूरी पलटन आती है भाई साहब, भर के पूरी टीम आती है। ऐसा क्यों? खान साहब बोले चौबे जी देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट जब करी जाती है ना, तो कंपनी की करी जाती है पूरी की। कंपनी में होते हैं काफी सारे डिपार्टमेंट्स। अब देखो कंपनी फॉरेन अफेयर्स को भी संभाल रही है, कंपनी बैंकिंग का काम भी संभाल रही है, कंपनी कंपनीज एक्ट का काम भी संभाल रही है, कंपनी मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, अकाउंटिंग, मतलब कंपनी के अंदर देखो कितने वेरिएशंस हैं। आरबीआई का काम अलग संभाल रही है। अब इसके लिए ऑडिटर को तो सभी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब बंदा अगर अकेला बंदा आ जाएगा कोई, अब अगर किसी अकेले बंदे को आपने भेज दिया मैनेजमेंट ऑडिट करने को, तो भाई साहब उसको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर एक इंसान को इतना नॉलेज हो, ये प्रैक्टिकली चांसेस कम है, बाई चांस है कि कोई आइंस्टीन, कोई नया बंदा न्यूटन व्यूटन आई जाए वैसा। अब अगर फिर भी मान लो कोई ऐसा बंदा आ गया जिसको ये सब चीजें आती हैं, तो यार अकेला बंदा कब तक कर लेगा, गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए हम क्या, हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए क्या करते हैं पूरी टीम को बुला लेते हैं यार। पूरी टीम जो आती है ना, उनमें क्या होता है, काम बट जाता है, काम बट जाता है तो जो गलतियां होने के भी चांसेस कम है और जल्दी भी हो जाता है। तो अब समझ में आ गया प्रत्युष चौबे के एक बात, कि जो भी मैनेजमेंट ऑडिट करने आएगा उसके पास में स्किल्स तो होनी चाहिए, एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए, क्योंकि उसे बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर काम करना पड़ता है। दूसरा, उसका व्यू अनबायस्ड होना चाहिए। जरूरी नहीं है वो इंडिपेंडेंट आदमी हो, कंपनी के अंदर का हो सकता है, हाँ, लेकिन सोच तो थोड़ी अनबायस्ड हो ना। ऐसा तो नहीं है कि टोटल कंपनी के लिए झूठ बोलने को तैयार है ना, वो गाना गा के आ रहा हो, बोला सनम तुम जो बोलोगे हम तो वही कहेंगे, दिन को रात कहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला थोड़ा तो अनबायस्ड हो ना, सही इंफॉर्मेशन देना, ट्रू इंफॉर्मेशन दे यार, और हर चीज की नॉलेज रखता हो, इस तरीके का उसका ओपिनियन होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को ना भेजकर पूरी की पूरी टीम को भेजा जाता है, पूरी की पूरी टीम को भेजा जाता है, जिससे सही तरीके से काम हो पाए और कॉम्पिटेंसी के साथ में काम हो पाए। और इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिटर जो है ना, उसकी क्वालिटीज ये होनी चाहिए कि वो बिजनेस की प्रॉब्लम को सही से समझ सकता हो, नेचर को सही से समझ सकता हो। क्योंकि देखो आज अगर कोई कंपनी जूते बनाती है, उसकी समस्याएं अलग हैं साहब, और एक रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी है शाहरुख खान की, वो मूवीज के अंदर पैसा लगाती है, उसकी समस्याएं अलग हैं। अब जब मैनेजमेंट ऑडिटर आ रहा है तो वो ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही चश्मे से हर प्रॉब्लम को देखता हो, ना 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 ना, क्वालिटी होनी चाहिए भाई साहब उसके अंदर, कि वो सही से चीजों को एनालाइज कर सके, वो देख सके कि पहली बात तो नेचर क्या है हमारे धंधे का, और उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम्स को समझे और उसके हिसाब से वो आगे असिस्ट करे, प्रोग्रेस दे, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। इसीलिए जो लोग जो टीम बनाकर आ रहे हो ना, पहले चेक कर लो कि जिस कंपनी की आप मैनेजमेंट ऑडिट करने जा रहे हो उसमें अगर बैंक से रिलेटेड काम है तो एक बंदा ऐसा लाओ जो बैंकिंग की जानकारी रखता हो, अगर फॉरेन अफेयर्स से काम है तो एक बंदा ऐसा लेकर आओ जिसे फेमा और फेरा की जानकारी, ऐसे बंदे उठाकर लेकर आओ आप।
तब जाकर ये बात बन पाएगी। सफिशिएंट नॉलेज होनी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है ना, एकदम डायनामिक पर्सनैलिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पर बैठकर सोच रहा है, सिर्फ एक ही चीज को, एक ही चीज मतलब एक ही दिमाग में भरा हुआ है उसके, किसी भी कंपनी में भेज दो उसको सेम बातें आके बता देता है। कंपनी के हिसाब से डायनेमिक चेंज होता रहता है वो, है ना। और प्लीजिंग पर्सनैलिटी होना चाहिए। प्लीजिंग का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि खड़ूसा आदमी आ जाए या कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कम से कम ऐसा आदमी होना चाहिए जिससे हम बात कर सकें या एटलीस्ट अपनी बात समझा सकें, उसकी बात को समझ सकें, है ना, मिलनसार टाइप आदमी। तो अब जाकर ये बात समझ में आ गई चौबे जी को कि सबसे पहली बात तो पूरी टीम इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है, और टीम ऐसी आनी चाहिए जिनको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, थोड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो, डायनामिक हो, नेचर, बिजनेस के नेचर को समझ सके, उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स को समझ सके, उसके हिसाब से वो सजेशंस बता सके, इस तरीके की होनी चाहिए। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या ये समझ में आया मैनेजमेंट ऑडिटर जो है वो एक अकेला इंसान क्यों नहीं आता और क्यों ये टीम आती है, और मैनेजमेंट ऑडिटर जो है उसकी क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए? चलिए ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। ओके, वेरी। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट पॉइंट पे। बाकी का ये जो स्टडी नोट 10 में आपको पढ़ा रहा हूं ये कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर एक या दो छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं, वो कल खत्म हो जाएंगे। आज और देख, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समझने वाली चीज ये पॉइंट्स नहीं है। ये तो 11th और 12th क्लास में जब बीएसटी पढ़ी थी ना तो खूब रट्टे मारे यहाँ पर। समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि अगर किसी कंपनी के अंदर हमें ऑडिट करनी है तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि आखिर हमारी किस चीज में कमी है। उसके हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी चीजों को। उसके हिसाब से हम अपने मैनेजमेंट को रिक्रूट करेंगे। हम लोगों के उन एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल बीच में नहीं होगा। उनका एक लीडर जरूर बनाया जाएगा जो उनको डायरेक्शन दे। लोगों में मोटिवेशन हमेशा रहना चाहिए। और जब हम कर लें चीजों को इम्प्लीमेंट कर दें तो हम देखें कि वो हमारे कंट्रोल में है, कि मतलब उसे दोबारा से रिव्यू किया जाए, मॉनिटर किया जाए, और फिर उसमें सुधार लाया जाए और नए नए इनोवेशंस लेकर आए। बात ये नहीं है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या पॉइंट्स हैं, ये तो बहुत सिंपल हैं। बात यह है कि इसको बोला क्या जाता है। याद रखिएगा, इनको मैनेजमेंट फंक्शन और मैनेजमेंट चेकलिस्ट बोला जाता है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें ये बोल देते हैं कि प्लानिंग इन मैनेजमेंट ऑडिट इज रिलेटेड टू, और फिर उसमें दे देंगे मैनेजमेंट स्कोप, मैनेजमेंट फंक्शन। वहां पे आपको टिक करना होगा मैनेजमेंट फंक्शन, और अगर चेकलिस्ट दिया है तो मैनेजमेंट चेकलिस्ट। बाकी ये जो मतलब है इनके वो बहुत ही सिंपल होते हैं। पहले प्लान करो, चीजों को ऑर्गेनाइज करो, लोगों को रिक्रूट उसी हिसाब से करो जो आपको जरूरत है। फिर कोऑर्डिनेट उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाओ, कम्युनिकेशन बिठाओ, एक लीडर बना दो, उनको मोटिवेट करते रहो और चीजों को कंट्रोल करते हुए चलो। मुद्दा ये है कि इनको बोलते क्या है, इनको मैनेजमेंट फंक्शन या मैनेजमेंट चेकलिस्ट के नाम से जाना जाता है। सभी बच्चे मुझको बताएंगे क्या यहाँ तक की बात समझ में आई, और अगर नहीं आई तो आप बोल सकते हैं सर नहीं आई, मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ आप लोगों को। एक बार चैट पे बता दें। यस सर, क्लियर, ओके। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने स्टडी नोट 10 स्टार्ट किया, और ये स्टडी नोट 10 जो है वो आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे।